नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। करंट अफेयर के 10 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए उसको देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, यहाँ ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 2023 के जीडीपी संबंधी अंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा नवंबर 2023 के अंत में क्या किया गया, जारी किए गए। इन आंकड़ों में संदर्भित तिमाही यानी कि यही तिमाही जुलाई सितंबर 2023 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित की गई, ऐसा क्वेश्चन पीसीएस खूब पूछता है। आ रही बात समझ में? सही जवाब है साथियों ये 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न ये कहता है कि एनएसओ के नवंबर 2023 के अंतिम आकलन में 2023-24 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल सितंबर 2023 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आगे बात समझ में? सही जवाब इसका है 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? सही जवाब है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की दिसंबर 2023 इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक का। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों के लिए धन संप्रेषण का बाह्य प्रवाह किस देश से 2023 के दौरान सर्वाधिक हुआ? ए ऑप्शन कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन कह रहा है कुवैत, सी ऑप्शन कह रहा है अमेरिका, डी ऑप्शन कह रहा है चीन। सही जवाब है आपका अमेरिका। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है ना? एक रिपोर्ट आया था दिसंबर 2023 में, उसी में ये बताया गया। तो सही जवाब है 15%। ऐसे प्रश्न पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में, ध्यान रखिएगा, किस राज्य में वर्ष 2023 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह सर्वाधिक रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कितने सदस्यीय है, यानी कि कै सदस्यीय होता है मौद्रिक नीति समिति, है ना? तो ए ऑप्शन कह रहा है 1, बी ऑप्शन कह रहा है 3, सी ऑप्शन कह रहा है 5, डी ऑप्शन कह रहा है 6। सही जवाब है 6 सदस्यीय होता है। अगला प्रश्न, भारत के काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की 700 मेगावाट, ध्यान रखिएगा, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की 700 मेगावाट की एक इकाई ने दिसंबर 2023 में पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। और यह काकरापार पावर प्रोजेक्ट किस जगह स्थित है? अलीगढ़, चेन्नई, तिरुनेलवेली और सूरत। सही जवाब है सूरत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्तवर्ण यानी कि ब्लड रेड की घटना देखा गया? तो ये केन्या, अर्जेंटीना, मंगोलिया, स्पेन। सही जवाब है मंगोलिया। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा फग्रा डल्स फजाल, क्या है? फग्रा डल्स फजाल ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चे में आया था। ए ऑप्शन कह रहा है फिलीपींस, बी ऑप्शन कह रहा है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन कह रहा है मलेशिया एंड डी ऑप्शन कह रहा है आइसलैंड। सही जवाब है आइसलैंड। आगे बात समझ में? ये रहा आपके 10 प्रश्न। आज यहीं तक। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोक सेवा आयोग के सभी प्रतियोगी छात्र प्लस वनडे परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।